हमास ने एक बड़ा हमला इजराइल पर किया है। इससे पहले इजराइल लगातार गाजा पट्टी पर हवाई हमले करता है। पिछले दिनों इजराइल के हमले में फिलिस्तीन के हजारों लोग मारे गए, न जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई। पर इस बार हमास ने जोरदार जवाब दिया है और हमास की ओर से किए गए ताजा हमले में इजराइल को बहुत बड़ा झटका लगा है। ये साल का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। जो सूचना सामने आई है उसके मुताबिक देर रात हमास की ओर से खतरनाक रॉकेट फायर किए गए। सबसे बड़ी बात ये कि जो रॉकेट फायर किए गए वो बहुत कम समय में एक साथ कई मारक फायर कर सकता है। हमास की ओर से इससे पहले भी एक साथ कई रॉकेट फायर किए गए। आधे से ज्यादा रॉकेट इजराइल में सटीक ठिकानों पर गिरे। जिन ठिकानों पर हमास ने निशाना साधा वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम एक बार फिर पूरी तरह से फेल नजर आया। इजराइल का आयरन डोम सिस्टम इन रॉकेट्स को रोक नहीं पाया। इजराइल की ओर से कहा गया कि कई जगह रॉकेट्स गिरे हैं और जिसकी वजह से भारी तबाही मची है और इसकी तस्वीरें, इन हमलों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। हमास की तरफ से की गई बमबारी की तस्वीरें जो है सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं और कितनी ज्यादा तबाही मची हुई है वो सब कुछ सोशल मीडिया पर देखा जा सकता है। इन रॉकेट्स अपार्टमेंट और बिल्डिंग पर गिरते हुए दिखाई दिए। हमास की ताजा बमबारी में इजराइल को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। इजराइल ने भी हमास की ओर से की गई बमबारी में नुकसान को स्वीकार किया है। इन हमलों में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सख्ती में हैं। कहा जा रहा है कि इजराइल पर हुए हमले में बहुत ज्यादा तबाही मची है, जान और माल का बहुत नुकसान हुआ है। इसकी सोशल मीडिया में बहुत चर्चा तक हो रही है। कुछ दिन पहले ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी, जिसमें गाजा पट्टी के ताजा हालात पर चर्चा हुई। पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कोई जवाबी कार्रवाई कर पाते उससे पहले ही हमास ने इजराइल पर जोरदार एयर स्ट्राइक कर दिया। इसकी तस्वीरें जैसे ही सोशल मीडिया पर सामने आई, हर तरफ खलबली मच गई। ये हमले मध्य गाजा के दीर अल बलाह और अश्कलोन और अश्कदोद जैसे इलाकों में हुए। इस हमले में मिडिल ईस्ट में शांति के प्रयासों को गहरा धक्का लगा है। यही नहीं, हमास की ओर से हो रहे इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले को रोकने में इजराइल का डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से नाकाम साबित हुआ। ना तो इजराइल का डोम सिस्टम काम आया और ना ही अमेरिका की तरफ से मिला गया हाईटेक डिफेंस सिस्टम काम आया। अब अगर आने वाले वक्त में इजराइल और ईरान का युद्ध होता है तो इजराइल पूरी तरीके से तबाह हो सकता है। जबकि ये डिफेंस सिस्टम इजराइल के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। इससे पहले इजराइल अपने डिफेंस सिस्टम का पूरी दुनिया में बखान करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। इजराइल ने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम और डोम सिस्टम की बढ़ चढ़कर चर्चा की, पर हमास के ताजा हमलों में ये सिस्टम फेल रहे और इजराइल की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए। अब हर तरफ यही सवाल उठ रहा है कि आखिर इजराइल का सुरक्षा तंत्र क्यों फेल साबित हुआ। हमास को ऐसे ताकतवर हथियार कहां से मिले जिसने इजराइल में जोरदार तबाही मचाई। गाजा पट्टी में पिछले कुछ दिनों के अंदर इजराइल ने जबरदस्त तबाही मचाई थी। इजराइल की सेना गाजा पट्टी के कई अंदरूनी इलाकों में पहुंची थी। इसके बावजूद हमास ने हार नहीं मानी और इजराइल पर जोरदार बमबारी करके पूरी दुनिया को चौंका दिया। इजराइल का कहना है कि गाजा पट्टी के जिन इलाकों में हमास का कब्जा है वहां पर हमास ने कुछ विदेशी बंधकों को भी कैद करके रखा हुआ है और इन्हीं बंधकों को तलाशने के लिए इजरायली सेना चप्पा चप्पा छान रही है। हालांकि अभी तक इनका कुछ अता पता नहीं लगा है। ये भी कहा जा रहा है कि ईरान की ओर से हमास के अल कासिम ब्रिगेड के पास लगातार गोला बारूद की सप्लाई हो रही है। इन हमलों ने साफ संकेत दिया कि हमास झुकने को तैयार नहीं है। हमास ने ये कह दिया है कि इजराइल लगातार हमले करता रहा तो बंधकों की सही सलामत वापसी पर कोई वादा वो नहीं कर सकता है। इजराइल अमेरिका से चाहे कोई भी डील कर ले। हमास ने दावा किया कि फिलिस्तीनी गाजा पट्टी से हटने वाले नहीं। अगर इजराइल जबरदस्ती फिलिस्तीनियों को गाजा पट्टी से हटाने की कोशिश करेगा तो इजराइल की ये कोशिश सफल नहीं होगी। इसीलिए हमास के लड़ाके एक के बाद एक इजराइल पर लगातार अटैक कर रहे हैं।
और मिसाइलों के ताबड़तोड़ वार से इजराइल को मिट्टी में मिलाने पर आमादा हैं। उधर हमास के हमलों के जवाब में गाजा पट्टी के विभिन्न क्षेत्रों में इजरायली हमले में कम से कम 19 फिलिस्तीनी मारे गए। गाजा सिविल डिफेंस का कहना है कि गाजा शहर के उत्तर पूर्व में खास करके जो इजराइल ने निशाना बनाया घरों को, उसमें 10 महिलाओं और बच्चों को मार दिया गया। गाजा पट्टी के उत्तर में जबालिया क्षेत्र में इजरायली सेना ने 3 लोगों की हत्या कर दी और अन्य को घायल कर दिया। गाजा पट्टी के दक्षिणी शहर खान यूनुस में इजरायली ड्रोन हमलों में कम से कम 2 बच्चे समेत 5 लोगों की जान चली गई। वहीं केंद्रीय नुसेरात शहर में विस्थापितों को भोजन वितरित करने वाले टेंट पर इजरायली विमान के हमले में एक शख्स की मौत हो गई। फिलिस्तीनी सुरक्षा सूत्रों के अनुसार पिछले कुछ समय से गाजा सिटी के पूर्वी हिस्सों बेत हनून और बेत लाहिया क्षेत्रों में इजरायली तोपखाने से लगातार गोलाबारी की जा रही है। इस बीच हमास के सशक्त विंग अल कसर ब्रिगेड ने एक बयान में कहा कि उसके लड़ाकों ने गाजा सिटी के पूर्वी हिस्से में स्थित अल वफा अस्पताल के पास एक इजरायली मकारवा 4 टैंकों को निशाना बनाया। हालांकि इजरायली सेना ने अब तक इन हमलों पर कोई टिप्पणी नहीं की। इजराइल रक्षा बल ने कहा कि गाजा पट्टी में फिर से शुरू किए गए अभियान के तहत हमास के राजनीतिक ब्यूरो के कुल 11 वरिष्ठ अधिकारी मारे जा चुके हैं। फिर से शुरू किए गए अभियानों में अब तक वायुसेना के 350 लड़ाकू विमानों और लगभग 1200 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। 100 से अधिक लक्ष्य सटीक हमलों में नष्ट किए गए और गाजा पट्टी में आतंकी संगठनों के सैकड़ों आतंकियों व सैन्य कमांडरों को मार गिराया गया है।